साल था 1001 ईस्वी। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर मानो एक काला साया छा गया। महमूद गजनवी, जिसकी नजर लूट और जीत पर टिकी थी, अपनी सेना लेकर हिंदुस्तान के अंदर तक आ धमका। राजा जयपाल, शाही खानदान के बहादुर राजा, सबसे पहले उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। दोनों सेनाएं पेशावर के मैदान में भिड़ गईं। उनकी लड़ाई की गूंज पूरी वादी में गूंज उठी। युद्ध भयानक था, लोहे और गुस्से का तूफान। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा जयपाल अपनी वीरता के बावजूद बुरी तरह हार गए। इस हार का बोझ उन पर बहुत भारी पड़ा, जिसे उठाना मुश्किल था। उनका हौसला, जो कभी अटूट हुआ करता था, टूट गया। युद्ध के बाद उन्होंने कैद होने की बेइज्जती सहने के बजाय खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। उनका यह बलिदान वीरता से भरा हुआ जरूर था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए आने वाले दुखों की शुरुआत थी। उन्हें क्या पता था कि आगे और भी बुरा होने वाला है। राजा जयपाल की हार सिर्फ एक लड़ाई हारना नहीं था, यह तो भारतीय समाज की फाउंडेशन में एक दरार थी। इसने महमूद गजनवी के क्रूर हमलों का रास्ता खोल दिया, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही युद्ध के मैदान से धूल हटी, वहां जीत की खुशबू नहीं, बल्कि हार की कड़वाहट और आने वाले बुरे वक्त का डर छाया हुआ था। महमूद गजनवी का लालच कभी नहीं भरता था। दौलत और ताकत की उसकी भूख का कोई अंत नहीं था। साल दर साल वह अपनी सेना के साथ पूरे भारत में घूमता रहा, पीछे बस तबाही और बर्बादी छोड़ता गया। उसकी कई विक्ट्रियों में से 1014 ईस्वी में थानेसर की लूट अपनी क्रूरता और असह्यता के लिए याद की जाती है। थानेसर, जो एक प्राचीन और धार्मिक महत्व वाला शहर था, चक्रस्वामी मंदिर का घर था, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल था। गजनवी की सेना उस शहर पर ऐसे टूट पड़ी जैसे भेड़ियों का झुंड किसी बेखबर भेड़ पर टूट पड़ता है। वो गलियां, जो कुछ घंटे पहले तक जिंदगी और भक्ति से भरी थी, अब बेगुनाह लोगों और सोल्जर्सों के खून से सनी हुई थी। हवा, जो पहले अगरबत्ती और पूजा की खुशबू से महकती थी, अब मौत और निराशा की बदबू से भरी थी। चक्रस्वामी का मंदिर, जो सदियों से आस्था का प्रतीक था, उसे अपवित्र कर दिया गया और लूट लिया गया। उसकी खूबसूरत मूर्तियों, जो बड़ी कारीगरी और श्रद्धा से बनाई गई थी, उन्हें तोड़ दिया गया और उनका सोना और प्राइसी पत्थर लूट लिए गए। थानेसर की लूट ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा पर हमला था। पवित्र स्थानों का अपमान, निर्दोष लोगों का कत्लेआम और उनकी संपत्ति की लूट ने हिंदू समुदाय की सामूहिक स्मृति पर एक गहरा वाउंड छोड़ दिया। कभी जीवंत रहने वाला यह शहर अब खंडहर में तब्दील हो गया था, जो महमूद गजनवी की क्रूरता और एक बंटे हुए भारत की कमजोरी की कहानी बयान कर रहा था। हर गजनवी हमले के बाद एक खौफनाक नतीजा सामने आता था। पकड़े गए आदमियों, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना, अपने घरों और अपनों से जुदा। इन बदनसीब लोगों को मुश्किल रास्तों पर चलाया जाता था। उनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। गजनी के स्लेव्सों के बाजार, जो जंग की लूट से बना था, महमूद की महत्वाकांक्षाओं की मानवीय कीमत का एक भयानक प्रमाण था। यहाँ बार्गेनिंग और डर के माहौल के बीच इंसानों को एक वस्तु की तरह बेचा जाता था। छोटे छोटे बच्चे, जिनका बचपन छीन लिया गया था, उन्हें सैनिक या मजदूर बनाकर बेच दिया जाता था। औरतों, जिनमें से कई अमीर परिवारों की बेटियां और बीवियां थीं, के साथ अकल्पनीय अत्याचार होते थे। उनकी खूबसूरती, जो कभी उनके लिए गर्व की बात थी, अब एक कर्ज बन गई थी। हवा में रोने की आवाजें, जंजीरों की झंझनाहट और स्लेव्सों के सौदागरों की बेरहम आवाजें गूंज रही थी। गजनी के गुलाम बाजार उस जमाने की क्रूरता का एक नमूना थे। पकड़े गए भारतीयों को उनकी इज्जत से महरूम करके जानवरों की तरह बेचा जाता था, जो विक्ट्री लेने वालों की मानसिकता को दर्शाता था। सोने के हर सिक्के के साथ इंसानियत का एक हिस्सा मिटता गया। इन भुला दिए गए लोगों के दर्द और तकलीफ, जिनकी कहानियां शायद ही कभी सुनाई जाती हैं, हमें इतिहास के काले पहलू की याद दिलाती हैं। इतिहास की किताबें अक्सर राजाओं और युद्धों की कहानियां बताती हैं, लेकिन आम लोगों की अनकही कहानियों में ही हमें संघर्ष की असली कीमत का पता चलता है। गजनवी के हमलों ने जहां सबको तबाह कर दिया, वहीं महिलाओं के जीवन पर उनका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा था। उनके एक्सपीरियंसेस, जो अक्सर खामोशी और शर्म में छुपे रहते हैं, हमें अकल्पनीय विपत्ति के सामने मानवीय भावना की दृढ़ता की एक झलक दिखाते हैं। कुछ महिलाएं, जिन्हें पकड़कर गुलाम बना लिया गया था,
खुद को गजनवी दरबार के बीचों बीच पाती थी। उन्हें एक ऐसी दुनिया में रहने के लिए मजबूर किया गया जहां उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में थी। दूसरी महिलाएं, जिन्हें इस तबाही के बाद अकेला छोड़ दिया गया था, उन्हें अपने परिवार और समुदाय के टूटने के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उनकी कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमें उनके दर्द और नुकसान की याद दिलाती हैं, लेकिन साथ ही हमें उनके साहस, संसाधनशीलता और जीने की अदम्य इच्छा शक्ति की भी याद दिलाती है। ये महिलाएं, जिन्हें अक्सर इतिहास में रिमेंबरा जगह नहीं मिली, मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। उनकी कहानियां, जो अक्सर अधूरी और बिखरी हुई हैं, सुनने, याद रखने और सम्मानित करने लायक हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी प्यार, उम्मीद और लचीलापन की मानवीय क्षमता बनी रहती है।